अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मुजीबुल हसन और आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ अपने इस यूट्यूब के चैनल पर। आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे एपोमोर्फिया होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। ये मेडिसिन इस्तेमाल कराई जाती है जब वॉमिट की या नोज़िया की कैफियत काफ़ी ज़्यादा पेशेंट के अंदर देखने में रही हो। उल्टी या जो मतली की कैफियत होती है, ये 3-4 कंडीशंस के अंदर काफ़ी ज़्यादा देखने मिलती है, जैसे कि सफ़र के दौरान कुछ अशख़ास को काफ़ी ज़्यादा मतली या वॉमिट स्टार्ट हो जाती है, या इसके अलावा जो अफराद काफ़ी ज़्यादा बाहर के फ़ास्ट फूड्स वग़ैरह इस्तेमाल कर रहे होते हैं या बदपरहेज़ी काफ़ी ज़्यादा कर रहे होते हैं, तो उसके बायस उन पेशेंट्स को वॉमिट की कैफियत देखने में रही होती है। या तीसरे पे जो ये कंडीशन डेवलप होती है, जिन पेशेंट्स का स्टमक काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाता है या काफ़ी ज़्यादा जो स्टमक की इंटरनल लेयर होती है वो डैमेज हो जाती है, उसके नतीजे में भी अक्सर औक़ात पेशेंट घर की भी अगर कोई चीज़ खाएँगे जो कि काफ़ी ज़्यादा हैवी होगी, तो उसके नतीजे में उनको वॉमिट स्टार्ट हो जाएगी। इसके अलावा मोस्टली बच्चों के अंदर ये भी देखने में रहा होता है कि जब भी उनमें पैरासाइटिक इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन देखने में रही हो, तो उस कंडीशन में भी उनको वॉमिट स्टार्ट हो जाएगी। अब वॉमिट या मतली की कैफियत जो है, ये एक ऐसी कंडीशन है जो कि इंसान कभी न कभी लाइफ में ज़रूर फेस करता है। ये जो कंडीशन है, ये बच्चों के अंदर भी पाई जा रही होगी या बड़ी उम्र के अफराद के अंदर भी देखने मिल सकती है, या इसके अलावा नौजवान अफराद के अंदर भी देखने में मिल सकती है। इस वीडियो में हम इस कंडीशन के हवाले से डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे कि आया जो ये मतली की कैफियत या वॉमिट की कैफियत डेवलप होती है, इसकी मेजर काजेज़ क्या देखने में रही होती हैं, और इस हवाले से एपोमोर्फिया होम्योपैथिक मेडिसिन को किस तरह अप्लाई कराया जा सकता है। लेकिन पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ बेल आइकन की घंटी को लाजमी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में आपको मिलती रहें। अगर आप अपने ट्रीटमेंट के हवाले से मेरे साथ रब्ता करना चाहें तो कुछ फ़ीस पे करने के बाद आप व्हाट्सएप के ऊपर इस दिए गए नंबर पर मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। मैं अपनी कई सारी वीडियोज़ के अंदर ये पॉइंट डिस्कस करता हूँ कि होम्योपैथी में 2 तरह की मेडिसिन्स पाई जाती हैं, जो कि एक पॉलीक्रिस्ट रेमेडी है और दूसरे पे जो कि एक ही कंडीशन के हवाले से ही अप्लाई कराई जा रही होती हैं। अब पॉलीक्रिस्ट रेमेडीज़ वो होती हैं जो कि डिफरेंट सिम्टम्स के अंदर या डिफरेंट डिजीज़ में इस्तेमाल कराई जा रही होती हैं। जैसे कि एक ही मेडिसिन यूरिक एसिड के पेशेंट्स में भी हम अप्लाई कराएंगे, वही मेडिसिन हम डिफरेंट स्किन की प्रॉब्लम्स के हवाले से भी अप्लाई करा रहे होंगे। अब ये जो कंडीशंस होती हैं जिसमें हम मुख्तलिफ सिम्टम्स में एक ही मेडिसिन देते हैं, इसे हम पॉलीक्रिस्ट रेमेडी कहते हैं। लेकिन दूसरी मेडिसिन्स वो होती हैं जो कि जस्ट एक ही कंडीशन के लिए अप्लाई हो रही होती हैं। एपोमोर्फिया जो होम्योपैथिक मेडिसिन है, ये जस्ट जो वॉमिट की या मतली की कैफियत पेशेंट में पाई जा रही होगी, वहाँ पर ही अप्लाई कराई जाती है। अब उल्टी की या जो ये मतली की कैफियत होती है, ये बेसिकली दो डिफरेंट चीज़ें हैं। उल्टी की कैफियत वो होती है कि जिसमें जो भी चीज़ पेशेंट के स्टमक में होगी वो बाहर खारिज हो जाएगी। लेकिन मतली की कंडीशन वो होती है कि पेशेंट जस्ट ये फ़ील करता है कि उसे अभी उल्टी हो जाएगी, क्या आ जाएगी, लेकिन पेशेंट कह नहीं करता, बल्कि बार-बार उसे फ़ील ऐसे हो रहा होता है कि जैसे उसके स्टमक से कोई चीज़ ऊपर की जानिब आ रही हो। या मतली की कैफियत के ड्यूरेशन में पेशेंट में 3 से 4 मेजर सिम्पटम देखने मिलती हैं, जैसे कि इस तरह के अफराद को अपने मुँह में सलाइवा काफ़ी ज़्यादा बनते हुए महसूस होगा। या अगर मज़ीद आसान से अल्फाज में बात की जाए कि ऐसे फ़ील होता होगा कि जैसे मुँह में काफ़ी ज़्यादा पानी सा भर गया हो। अब आपने ये चीज़ नोट की होगी कि जब भी मतली वगैरह की कैफियत डेवलप होती है या जब भी हम बदहज़मी का शिकार होते हैं, तो मोस्टली उस कंडीशन में हमारे मुंह के अंदर काफ़ी ज़्यादा सलाइवा बनने लग पड़ता है। अब इसमें बेसिक होता क्या है कि जो स्टमक के अंदर एसिड पाया जा रहा होता है, ये इतनी ज़्यादा तेज़ी के साथ रिएक्शन आपस में करते हैं कि उसके नतीजे में जो हमारा सलाइवा होता है, जो थूक होता है, वो काफ़ी ज़्यादा पतला हो जाता है। जिस वजह से बार-बार पेशेंट जो होता है, या तो वो अपना सलाइवा बाहर निकाल रहा होगा, या पेशेंट इस तरह से फ़ील कर रहा होगा कि जैसे जो उसका सलाइवा होगा वो बार-बार ऊपर उठकर आ रहा है, लेकिन वो उसे दोबारा से अपने हलक से नीचे गुज़ार रहा होगा। जो ये वॉमिट की कंडीशन डेवलप होती है, इसमें मेजर 2 काज़ेज़ देखने में रही होती हैं। एक तो जैसे मैंने ज़िक्र किया है कि पेशेंट का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाता है, और दूसरे पे जिन पेशेंट्स के लंग्स काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टेड हुए हुए होते हैं, जिन पेशेंट्स की चेस्ट के अंदर काफ़ी ज़्यादा बलगम पाई जा रही होती है, तो ऐसे अफराद को एक तो खांसी काफ़ी ज़्यादा आ रही होती है, और उसी खांसी के बायस उनको
कभी कभार उल्टी हो जाती है, और वो जो वॉमिट करेंगे उसमें एक तो साथ म्यूकस डिस्चार्ज भी देखने में रहा होगा कि मतलब बलगम पाई जा रही होगी, और दूसरे पे इस तरह के जो अफराद होंगे उनको अपनी जो ये वॉमिट होगी उसका टेस्ट बड़ा अजीब सा महसूस होता होगा। अब वॉमिट के टेस्ट की अगर बात की जाए तो ये 3 तरह का होता है। एक जो कि बलगम के अखराज के वक़्त जो पेशेंट को अपनी वॉमिट का टेस्ट फ़ील होता है वो थोड़ा-सा मीठा होता है। दूसरी वॉमिट वो होती है जो कि काफ़ी ज़्यादा कड़वी होती है। दौरान सफ़र जब भी अगर आपको कोई वॉमिट वग़ैरह होगी तो आप ये फ़ील करेंगे कि वो काफ़ी ज़्यादा खटास वाली होगी, या उसकी खटास इस किस्म की होगी कि उसका रिएक्शन हमें अपनी नोज़ के अंदर भी, नाक में भी फ़ील हो रहा होगा। तीसरे पे वॉमिट इस तरह की होगी कि जैसे कि कोई चीज़ वगैरह खाई जाए और वो डाइजेस्ट ना हो, और वो जब खारिज हो रही होती है तो जो भी चीज़ बाहर खारिज होगी उसका टेस्ट ही वॉमिट के ड्यूरेशन में पेशेंट फील करेगा। अब जो ये एपोमॉर्फिया होम्योपैथिक मेडिसिन है ये इन तमाम तर कंडीशंस के लिए ही सूटेबल रहती है। बेसिक इस मेडिसिन का पर्पज़ ये होता है कि जो पेशेंट में ये वॉमिट की कंडीशन डेवलप हो गया है, या जो उसका इम्यून सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो गया है, या उस पेशेंट का जो स्टमक है जिसकी लेयर काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्टेड हुई है या इतनी हसास हो चुकी है कि पेशेंट जो भी चीज़ खा पी रहा है वो वोमिट के ज़रिए बाहर खारिज हो रही है, या पेशेंट में ये सिम्टम्स डेवलप हो रही हैं, तो ऐसी कंडीशन को इस मेडिसिन ने नॉर्मलाइज करना होता है। दौरान सफ़र जिन अफराद में ये मतली की कैफियत या वोमिट की कैफियत पाई जा रही होती है, मोस्टली वो इस तरह से फ़ील कर रहे होते हैं कि जैसे उनके सीने में अजीब किस्म की जलन फ़ील हो रही हो, या अक्सर औक़ात उनको घुटन का एहसास भी काफ़ी ज़्यादा महसूस होने लग पड़ता है। अक्सर आपने ये कभी न कभी लाइफ़ में फ़ेस किया होगा कि जब आप सफ़र कर रहे हो और सफ़र के दौरान आपकी इस तरह की कैफियत डेवलप होने लग पड़े कि आपका माथा आपको बहुत ज़्यादा ठंडा फ़ील होने लग पड़े, या माथे के ऊपर पसीना काफ़ी ज़्यादा ठंडा आने लग पड़े। उसके अलावा मुँह के अंदर काफ़ी ज़्यादा आपका सलाइवा प्रोड्यूस होने लग पड़े। तीसरे पे आपको अपना सीना जकड़ा हुआ महसूस हो, या सीने में जलन फ़ील हो रही हो, या दर्द की कैफ़ियत हल्की-हल्की फ़ील हो रही हो, तो ऐसी कंडीशन में अगर आपको वोमिट हो जाए तो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेस्ट होता है। इसमें मेजर काज़ ये बन रही होती है, या मेजर कंडीशन ये पाई जा रही होती है कि जो स्टमक होता है उसके अंदर जो ये रिएक्शन होता है, जो डिफरेंट एसिड्स पाए जा रहे होते हैं उनमें जब रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा तेज़ देखने में रहा होता है, तो उस बायस अगर पेशेंट में वोमिट नहीं होगी तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि इस तरह के अफराद को सीवियर किस्म का बुखार हो जाए। या मोस्टली छोटे बच्चों में ये चीज़ देखने में भी मिल रही होती है कि जब भी वो सफ़र कर कर वापस आते हैं तो सफ़र के दौरान जिन बच्चों को अगर वोमिट हो जाए तो वो ख़ुद को काफ़ी ज़्यादा ईज़ी फ़ील कर रहे होते हैं, या जिन बच्चों को अगर वोमिट नहीं होती तो वोमिट ना होने की वजह से उनको आहिस्ता आहिस्ता बुखार हो जाता है, और वो कई दिन तक इस बुखार के अंदर मुब्तला भी रह रहे होते हैं। सेम कैफियत बड़ी उम्र के अफराद के साथ भी हो सकती है, लेकिन बड़ी उम्र के अफराद में इस तरह की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा कम पाई जा रही होती हैं। अब जो ये वोमिट की कंडीशन पाई जा रही होती है या डेवलप होती है, होम्योपैथी में इसमें कई सारी मेडिसिन अप्लाई कराई जाती हैं। मोस्टली दौरान सफ़र में अगर वोमिट की कंडीशन पाई जा रही हो तो वहाँ पर एपिकाक या पेट्रोलियम, इन दोनों मेडिसिन को 200 पोटेंसी के अंदर काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल कराया जाता है, और जिनके रिज़ल्ट काफ़ी ज़्यादा बेस्ट भी देखने मिलते हैं। इसके अलावा अगर आप एपोमॉर्फिया होम्योपैथिक मेडिसिन को कुछ अर्सा लगातार इस्तेमाल करेंगे तो जो सफ़र के दौरान आपको ये वोमिट की कैफियत काफ़ी ज़्यादा फेस करनी पड़ती है, इससे आपको छुटकारा हासिल हो जाएगा। इसके अलावा इस मेडिसिन का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप ये डॉक्टर की कंसल्टेशन के बगैर भी अप्लाई करा सकते हैं। एपोमॉर्फिया होम्योपैथिक मेडिसिन को ना सिर्फ मतली की कैफियत में अप्लाई कराया जा रहा होता है, बल्कि जिन अफराद का स्टमक काफ़ी ज़्यादा वीक हो गया हो, जब भी कोई चीज़ वो हैवी खा लें जिस वजह से उनको मतली या वोमिट की कैफियत डेवलप हो, तो ऐसी कंडीशन के लिए भी इस मेडिसिन को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एपोमॉर्फिया होम्योपैथिक मेडिसिन को आपने 3x या 6x पावर के अंदर ही जस्ट इस्तेमाल करना होगा। इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने का तरीक़ाकार ये होता है कि 1 कप पानी में आपने इस मेडिसिन के 10 से 15 ड्रॉप डालने होंगे, और आपने 1 घंटे के वक्फे से 3 से 4 डोजेज अप्लाई करनी होगी। अगर पेशेंट की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा सीवियर हो तो वहाँ पर आप 15 मिनट के वक्फे से 4 डोजेज अप्लाई करा सकते हैं। अगर पेशेंट की कंडीशन इतनी ज़्यादा सीरियस नहीं है तो जस्ट आप 1 घंटे के वक्फे से 2 से 3 खुराकें ही अप्लाई कराएँ पेशेंट में। अब यहाँ पर ये चीज़ भी आप अपने माइंड में रख लें कि जिन पेशेंट्स को सफ़र के दौरान काफ़ी ज़्यादा मतली की कैफियत
या वॉमिट की कैफियत फेस करनी पड़ रही हो, तो ऐसे में आप सफ़र पर जाने से पहले इस मेडिसिन को 1 कप पानी में 10 से 15 कतरे ले लेंगे तो सफ़र आपका काफ़ी ज़्यादा ईजी रहेगा। ये जो मेडिसिन है एपोमार्फिया, ये ना सिर्फ सफ़र के दौरान या जो नॉर्मल कैफियत मैंने शेयर की हैं वॉमिटिंग के हवाले से उसमें इस्तेमाल होती है, बल्कि इसके अलावा जो फीमेल्स प्रेग्नेंट होती हैं, प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में जिनको सुबह के टाइम काफ़ी ज़्यादा वॉमिट हो रही होती है या दिन के किसी भी टाइम उनको वॉमिट होती है, तो ऐसे में भी इस मेडिसिन को आप अप्लाई कर सकते हैं। अब जस्ट यहाँ पर आपने इस तरह करना होगा कि इस मेडिसिन को अप्लाई करने से पहले अपने जो होम्योपैथिक लेडी डॉक्टर हों उनके साथ लाजमन मशवरा कर लें और उनके मशवरे की बेस पे इस मेडिसिन की डोजेज को आप अप्लाई करें। नॉर्मली जो बाकी कंडीशंस मैंने आपके साथ शेयर की हैं उसमें आप बिला झिझक इस मेडिसिन को 3 टाइम अप्लाई कर सकते हैं, सुबह दोपहर शाम। अगर कंडीशन सीवियर हो गई तो जैसे कि सीवियर कंडीशन में मैंने आपको बता दिया है कि आप इस मेडिसिन को कुछ टाइम के वक्फे से 3-4 दफ़ा अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। कोई भी क्वेश्चन हुआ इस होम्योपैथिक मेडिसिन के हवाले से तो आप कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं, या अगर आप अपने ट्रीटमेंट के हवाले से मेरे साथ रब्ता करना चाहें तो कुछ फ़ीस पे करने के बाद आप व्हाट्सएप के ऊपर इस दिए गए नंबर पर मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।